दोस्तों, हमारे इंसान होने की एक पहचान ये भी है कि हम हमेशा से गलतियां करते आ रहे हैं, पर ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम इन गलतियों से सीखते रहें और भविष्य में दोबारा इन गलतियों को करने से बचें, तो यही गलतियां हमें लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प भी करती हैं। लेकिन हम इंसानों की यही छोटी छोटी गलतियां ही कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती हैं और इसी की वजह से हमें बहुत बड़ा झटका भी लगता है और कई बार इन गलतियों की वजह से करोड़ों का नुकसान भी हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें कुछ लोगों की छोटी सी लापरवाही के चक्कर में कंपनी को हजारों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ गया। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको इन महंगी गलतियों के बारे में पता चल सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। सो लेट्स बिगिन। SNCF ट्रेन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? अगर नहीं तो आपको फ्रेंच नेशनल रेलवे कंपनी की इस गलती के बारे में जानना चाहिए, जिसे SNCF के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी ने 2014 में फ्रांस रेलवे ऑपरेटर RFF के साथ मिलकर 341 यात्री ट्रेन खरीदी, जिनकी कुल मिलाकर कीमत $17.5 मिलियन थी। इन्होंने इतनी बड़ी रकम अपने सिटीजन्स के लिए एक अच्छी रेलवे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दी थी। और दोस्तों, इन ट्रेन्स को 2016 में ही स्टार्ट करने की तैयारी भी हो गई थी, पर तभी एक मिसकैलकुलेशन की वजह से सभी ट्रेन्स फ्रांस में बने प्लेटफॉर्म की रेगुलर चौड़ाई से 21 सेंटीमीटर ज्यादा चौड़ी बन गई थी, जिसके बाद इनको प्लेटफॉर्म पर खड़ी करने के लिए SNCF कंपनी को 1300 नए प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत पड़ी थी। और दोस्तों, नए प्लेटफॉर्म के लिए कंपनी को $60 मिलियन अधिक खर्च करने पड़े थे। इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? उसके पीछे RFF के स्पोक्समैन का कहना है कि हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर दिया गया था, जिसके बाद हमने सिर्फ लास्ट 3 दशक में बने प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों का निर्माण कर दिया था। पर इससे पहले बनने वाले प्लेटफॉर्म की चौड़ाई कम थी, जिसके बारे में किसी को भी ख्याल नहीं आया। बाल्टिक एस। दोस्तों, हम बड़े बड़े शिप का निर्माण करते जा रहे हैं ताकि कम खर्च में हम ज्यादा सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, और इसी वजह से जुलाई 2007 में पोलैंड के शिप यार्ड में बाल्टिक शिप को कारों को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। पर दिसंबर 2012 में एक घातक एक्सीडेंट की वजह से 1400 से ज्यादा कारों के साथ समुद्र की गहराई में समा गया। दोस्तों, इस जहाज में 1417 कार, जो कि जापानीज कंपनी मित्सुबिशी और थाई प्लांट्स की कार थी, जिनको कार्गो किया जा रहा था। बाल्टिक की कंटेनर शिप कॉर्वस से टक्कर की वजह से बाल्टिक में एक बड़ा सा छेद हो गया था, जिसकी वजह से जहाज में पानी भरने लगा और कुछ ही मिनटों में ये बड़ा सा जहाज पानी भर जाने की वजह से समुद्र में जैसे गायब ही हो गया। पर दोस्तों, कॉर्वस जहाज ने वहीं रुककर इस डूब रहे जहाज में सरवाइव करने वाले लोगों को बचाने का काम किया था, पर महंगी कारों को बचा पाना इसके लिए इम्पॉसिबल था, और जिस वजह से लगभग 1500 नई कारें समुद्र के खारे पानी में जहाज के साथ ही डूब गई। हालांकि कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम ने बाल्टिक और कारों को समुद्र से बाहर तो निकाल लिया, पर दोस्तों तब तक काफी देर हो चुकी थी और इस जहाज के साथ साथ सभी कारें कबाड़ का ढेर हो गई थी। हबल मिरर। दोस्तों, इमेजिन करके देखिए, अगर आप एक बड़ी सी स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाएं जिस पर काफी बड़ी रकम के साथ साथ काफी लंबा वक्त भी लगाया हो, फिर एक सफल लॉन्च के साथ ही स्पेस में भी भेजने में कामयाब हो जाए, जिसकी मदद से आपसे दूर मौजूद गैलेक्सीज और प्लेनेट की डिटेल्स इकट्ठा की जा सके और रिसर्च करने में ह्यूमंस को कुछ सीखने को मिल सके, ताकि वो स्पेस को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। और शायद ऐसा ही हबल के क्यूरेटर ने भी सोचा होगा, पर इसके काम शुरू होने के पहले हफ्ते में ही ये शार्प इमेज लेने में फेल हो गया और इससे ली गई फोटोज में कोई भी डिटेल समझ में नहीं आ रही थी, और ये प्रॉब्लम हबल में लगे गलत शेप के शीशे की वजह से आई थी। जबकि इस मिरर को बहुत ही ध्यान से और फुल एक्यूरेसी के साथ बनाने की कोशिश की गई थी, पर इसके किनारों पर सिर्फ 2 माइक्रोमीटर का डिफरेंस आ गया था, जिसकी वजह से सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पर दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक अलग अभियान चलाकर हबल के लिए एक बिल्कुल नए तरह के ग्लासेस का सेट तैयार किया, जिन्हें अलग अलग अभियानों के जरिए पहुंचाया गया और हबल में इंस्टॉल कर दिया गया। पर दोस्तों, ये काम इतना आसान नहीं था, जिस वजह से इस मिशन को अंतरिक्ष में हुए मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में से एक माना जाता है। पाइपर अल्फा एक्सप्लोजन। दोस्तों, पाइपर अल्फा को 1975 में तेल निकालने के लिए बनाया गया था, जिसे बाद में नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कुछ समय बाद 1988 में ही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें गैस के लीक होने की वजह से इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान सहन करना पड़ा था। इस घटना के पीछे की गलती ड्रिल ऑपरेटर की मानी जाती है, जिसने गैस लीकेज शुरू होने के बाद भी ड्रिलिंग को चालू रखा था।
और ड्रिलिंग तब तक चालू रखी थी जब तक सिचुएशन बद से बदतर नहीं हो गई। और फिर यहाँ धमाके पर धमाके शुरू हो गए, जिसने इसके ऑपरेटर को मदद के लिए सिग्नल भेजने का भी वक्त नहीं दिया। लेकिन अगली सुबह समुद्र की निगरानी कर रहे कमांडर ने समुद्र में आग और स्मोक को नोटिस किया, जिसके बाद हेल्प के लिए रेस्क्यू टीम तो वहां पहुंच गई, पर तब तक अल्फा पाइपर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और इस कंपनी को ऑपरेटर की एक गलती की वजह से $3.4 बिलियन का नुकसान हुआ था। लेक पैगनियर डिजास्टर। दोस्तों, अमेरिका के लुइसियाना स्टेट में मौजूद ये झील 1980 तक फ्रेश वाटर झील के तौर पर जानी जाती थी, जहां हॉलीडेज पर पिकनिक मनाने और स्विमिंग करने के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे। पर एक दिन में सब कुछ बदल गया और 20 नवंबर 1980 को विल्सन ब्रदर्स कंपनी इस झील में ड्रिलिंग कर रही थी, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पेट्रोलियम मौजूद है। और दोस्तों, इस झील के नीचे ही नमक की खान का नेटवर्क भी था, जिसके टनल झील के नीचे भी मौजूद थे और ये नमक निकालने का काम डायमंड क्रिस्टल कंपनी कर रही थी। और दोस्तों, इस कंपनी को इस ड्रिलिंग के बारे में पहले से पता था, पर उसने इस कंपनी को कुछ भी नहीं बताया और इसी की एक गलती से ड्रिल कर रहे लोगों ने टनल की छत पे छेद कर दिया, जिसके बाद ये 35 सेंटीमीटर का होल देखते ही देखते एक जाइंट होल में बदल गया और इसका डायमीटर 55 मीटर तक पहुंच गया, जिसने ड्रिल कर रही मशीनों को भी अपने अंदर खींच लिया। और देखते ही देखते 3 घंटे में ही 13 अरब लीटर से ज्यादा पानी इस झील से गायब हो गया। पर दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। इसके बाद टनल में बैक प्रेशर की वजह से इसी जाइंट होल से 120 मीटर ऊंचा पानी और पत्थरों का फवारा निकलने लगा, जिसमें सॉल्ट होने की वजह से झील के आसपास मौजूद इकोसिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ा। इस घटना की वजह से विल्सन ब्रदर्स कंपनी को सॉल्ट माइन बर्बाद करने के लिए $32 बिलियन का जुर्माना देना पड़ा था। वे टू बिग सबमरीन। दोस्तों, एसएटी इसाक पेरेल सबमरीन स्पेनिश नेवी की वन ऑफ द बेस्ट सबमरीन होती, पर इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ मिसकैलकुलेशन की वजह से इसके निर्माण में लगे हुए लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि एसएटी सबमरीन का वजन अपने आउटस्टैंडिंग शेप और साइज की वजह से इंजीनियर्स की कैलकुलेशन से 68 टन ज्यादा होगा, जिस वजह से इस सबमरीन का सरफेस पर तैर पाना इम्पॉसिबल होगा और ये अपने ज्यादा वजन की वजह से समुद्र के नीचे जाकर रुकेगी। और इस बात का अंदाजा होते ही इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और एक ही गलती की वजह से इस प्रोजेक्ट में लगने वाली लागत काफी बढ़ गई, जिसके बाद इंजीनियर्स ने इसके अंदर के एरिया को बढ़ाने का फैसला लिया और फिर इसका वजन इसकी लेंथ बढ़ जाने से बढ़ गया। इसके अलावा कंपनी को सबमरीन में टेक्निकल चेंजेस भी करने पड़े, जिससे इसकी कॉस्ट बढ़कर $1.5 बिलियन हो गई। वॉकी टॉकी। दोस्तों, जिस वक्त लंदन में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, उस वक्त इसके आसपास रहने वाले लोगों ने इसके डिजाइन और इसमें लगे शीशों की वजह से इसका नाम वॉकी टॉकी रख दिया था, क्योंकि दूर से देखने में ये बिल्डिंग किसी वॉकी टॉकी जैसी ही दिखती थी। पर इसके कंप्लीट होने के कुछ दिन बाद ही लोगों ने देखा कि इसके साउथर्न साइड में लगे कांच की वजह से ये बिल्डिंग सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे इसके आसपास 30 मीटर तक के एरिया में बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगती है, क्योंकि इस पर लगे शीशे रिफ्लेक्टर की तरह काम करते थे, जिससे लगातार एक ही जगह पर इन किरणों के पड़ने की वजह से वहां का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता था, जो कि नेचुरल कंडीशन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है, क्योंकि नॉर्मली इतना ज्यादा तापमान दुनिया में आज तक कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ये जगह उस वक्त और भी ज्यादा फेमस हो गई जब इसकी रेंज में खड़ी एक जैगुआर कार का पेंट पिघलने लगा, जिसके बाद यहाँ काफी लोग आने लगे और कुछ लोग तो इसकी गर्मी से आमलेट बनाने की कोशिश भी करते थे। दोस्तों, इससे निकलने वाली सनबीम से लोगों को बचाने के लिए बिल्डिंग के ओनर को साउथर्न एरिया में सनवाइजर लगाना पड़ गया था। लेकिन दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने वाले लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस बिल्डिंग की वजह से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाएगा। सेलिंग अलास्का। दोस्तों, अलास्का जिस पर आज अमेरिका का अधिकार है, पर ये हमेशा से अमेरिका का हिस्सा नहीं था। 1732 में पहली बार इसे रशियन एक्सप्लोरर ने खोजा था, जिसके बाद इस पर रसिया का कब्जा हो गया था। पर रसिया ने इसे बंजर जमीन समझकर और अपनी मेनलैंड से दूर होने की वजह से 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन को 1867 में अमेरिका सरकार को मात्र $7.2 मिलियन में ही बेच दिया था, जो आज के समय में लगभग 55 करोड़ भारतीय रुपए ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका देश को इस जमीन से सोने की खान, पेट्रोलियम, कोल और भी बहुत कुछ मिला, जिसे देखने के बाद रसिया अपने इस फैसले पर आज तक पछता रहा होगा। तो दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि जाने अनजाने में रसिया देश ने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया था। मिलेनियम ब्रिज।
दोस्तों 2002 में लंदन में एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया गया था जिसे मिलेनियम ब्रिज के नाम से जाना जाता है और इसे बनाने में 24 मिलियन डॉलर का खर्च आया था और इस ब्रिज के उद्घाटन के लिए लंदन की रानी क्वीन एलिजाबेथ आई थी। और दोस्तों आज भी इस ब्रिज पर लाखों लोग गुजरते हैं। पर आप सोच रहे होंगे जब सब कुछ ठीक है तो ये ब्रिज हमारी इस लिस्ट में क्यों है। पर दोस्तों जब ये ब्रिज तैयार हुआ था और लोगों ने इस पर चलना शुरू किया था उस वक्त ये उतना मजबूत नजर नहीं आया जितना इंजीनियर्स ने सोचा था। और लोगों के ब्रिज पे चलते टाइम ये ब्रिज इतनी तेजी से हिलने लगता था जिसे आप सिर्फ फील ही नहीं करते बल्कि इसे हिलते हुए भी देख सकते थे। जिसके बाद पुल पर एक वक्त में एक साथ ज्यादा लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई। पर दोस्तों इस फैसले से इस पुल के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी थी। इसके बाद इसको दोबारा से बनाया गया और सिर्फ 2 दिन में ही इसे दोबारा से खोल दिया गया। पर इस काम के लिए लंदन की कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी को 6.5 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े थे, लेकिन ये कीमत इस पर चलने वाले लाखों लोगों की जान के आगे कुछ भी नहीं थी। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके हिसाब से इसमें से सबसे बड़ी मिस्टेक किसने की थी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।